जी। जैसे मिथिलांचल में आप आए हैं तो जानते होंगे यहाँ पर बलि प्रथा लगभग ज़्यादा संख्या में हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़ा है पूर्ण वैष्णव। अभी जो गए थे हम यहाँ सुपौल में, वहाँ भी जो कई घर कई परिवार वैष्णव बन गए, नान ब्राह्मण संप्रदाय से, मतलब ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उनके अंदर ये भावना जगी। धर्म पवित्रता सिखाता है। अभी कोरोना का समय आया था ना, डॉक्टर लोग जबरदस्ती पवित्र करवाते थे, दूसरे का जूठा नहीं खाना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। नहा धो के अंदर जाना, पैर धुल के अंदर आना। नमस्कार मित्रों, अभी आप लोग देख रहे हैं अहिंसा न्यूज़। अभी हम पहुंच चुके हैं एक महाराज जी के पास जो उत्तर प्रदेश से चल के मिथिला धाम दरभंगा जिला के सोनकी में कथा करने के लिए आए हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम आचार्य श्री राज ललन गोपाल जी महाराज। आप कहाँ से आए हैं? हम चित्रकूट से। चित्रकूट। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? हाँ, ये उत्तर प्रदेश में आधा पड़ता है, आधा एमपी में पड़ता है। यहाँ पर भगवान राम 12 वर्ष रहे हैं। जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो 12 वर्ष वो चित्रकूट में रहे हैं। और चित्रकूट में उन्होंने रह करके, मतलब उसमें रामचरितमानस में आया है, चित्रकूट रघुनंदन छाया, यानी सबसे ज़्यादा भगवान राम चित्रकूट में रहे। और चित्रकूट का बहुत बड़ा महत्व है। पांचों जो 4 धाम हैं हमारे, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, उसके बाद चित्रकूट धाम ऐसा धाम है, 4 धाम करने के बाद चित्रकूट धाम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके विषय में बड़े बड़े संत महात्मा बहुत सुंदर भाव से बोल चुके हैं। कहते हैं, सुवर्ण कूटम रजताभ कूटम माणिक्य कूटम बहुरत्न कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। जहाँ पर भगवान राम जी ने तुलसीदास जी को जन्म दिया है, दर्शन दिया है, जहाँ पर हनुमान जी को भी दर्शन जो है प्राप्त हुए हैं राम जी के, और राम जी और हनुमान जी दोनों ने तुलसीदास जी को भी दर्शन दिया है। बड़ा सुंदर स्थान है। अच्छा महाराज जी, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आए तो आपसे कैसे संपर्क किए यहाँ के लोग? ये बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। अभी हमारे आज से 15 दिन पहले राधेपुरा, जो आपका लहरिया सराय में पड़ता है ना, वहाँ पर फलेंदर भगत जी करके हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कथा का आयोजन किया था, भागवत कथा का। वहाँ पर ये सोनकी गांव के लोग वहाँ गए थे कथा श्रवण करने के लिए, तो इनको मालूम हुआ, तो इन्होंने देखा वहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ आती थी। बहुत सुंदर आयोजन हुआ। तो इन्होंने भी वहाँ पर जाकर कहा कि महाराज जी समय निकल सकता है क्या? तो हमारे पास बीच में समय 7 दिन का ही निकल रहा था, क्योंकि उसके बाद हमको सुपौल जाना था, वहाँ पर कथा करना था, फिर वहाँ कथा करके फिर यहाँ पर आए। अच्छा, अभी आप सुपौल से कथा करके यहाँ आए? हाँ, सुपौल से कथा करके, और 12 तारीख को वहाँ पर पूर्णाहुति हुई, 12 तारीख को यहाँ शाम को कथा प्रारंभ हुई। अच्छा, जैसे आप बताए इधर लहरिया सराय में भी आपका कथा हुआ? जी, लहरिया सराय में अभी 28 मार्च से 4 अप्रैल तक कथा थी। जी। जैसे मिथिलांचल में आप आए हैं तो जानते होंगे यहाँ पर बलि प्रथा लगभग ज़्यादा संख्या में हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो हम बलि प्रथा के बहुत विरोधी हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, क्योंकि बलि प्रथा में किसी जीव की हिंसा होती है, और हिंसा हम नहीं चाहते हैं। वैसे भी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हिंसा आदि वादी नहीं होता है, अहिंसकवादी होता है, ठीक है ना। तो अभी हम झारखंड गए थे, देवघर के पास, वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हुई, तो हमने कम से कम नहीं तो कई घरों में बलि प्रथा को बंद करवाया, और ये बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि बलि प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं है। बलि प्रथा का कहीं भी शास्त्र में विशेष वर्णन नहीं आया है। ये कुछ कुप्रथाओं के रूप में जो है बलि प्रथा लागू हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बताइए, कोई भी दुर्गा देवी माँ जिसकी सभी संतान है, वो पूरी दुनिया के सभी जितने भी जनमानस है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, सब उनकी संतान है। अब कोई एक संतान को काट के उसके सामने चढ़ाएगा तो कभी भी माँ जो है संतुष्ट रह सकती है क्या? नहीं रह सकती ना। उसी प्रकार ये बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर कथा कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों में क्या ऐसा विचार लाएंगे कि ताकि बलि प्रथा बंद करें? हम तो पूर्ण प्रयास करेंगे और समाज से ही कहेंगे, और कल भी हमने इसके विषय में कहा भी है कथा में कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए।
बलि प्रथा में बहुत से उसमें ऑप्शन हैं, जैसे कि मान के चलिए आप सफ़ेद जो कुमड़ा होता है उसको चढ़ा दीजिए, नींबू चढ़ा दीजिए, नारियल चढ़ा दीजिए, ये भी बलि ही आती है। हैं, फल की बलि दे दीजिए। आप किसी जीव की बलि क्यों दे रहे हैं? आप कुछ लोग डरते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि माता रानी नाराज़ हो जाए। अरे भैया, माता रानी कभी नाराज़ नहीं होगी। और जिसको ये डर लगता है कि माता रानी नाराज़ हो जाएगी, तो हम आगे बढ़ के वो काम करते हैं। हम वहाँ पर नारियल तोड़वाते हैं, हम वहाँ पे जो है कुम्हड़ा कटवाते हैं और कहते हैं, रखवा देते हैं, कह देंगे कि माता रानी कुछ भी किसी का नहीं करेगी, अगर करेगी तो हमारा बुरा करेगी। सीधी सी बात है। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, ये कुप्रथा है, इसको समाप्त ही करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप बतलाए, ऐसे करके आप कितने जगह पर अभी तक बंद करवा चुके हैं? लगभग संख्या तो नहीं, लेकिन 100 से ऊपर हो चुका है ऐसे, जहाँ पर हमने बलि प्रथा को बंद करवाया है। भारत के हर कोने में जहाँ जहाँ भी गए हैं। हाँ, बिहार में थोड़ा ज़्यादा ही है बलि प्रथा, यहाँ भी कई जगह हमने बंद करवाया। अच्छा महाराज जी, जैसे इस कलयुग में लोग परेशान रहते हैं, अच्छा इस कलयुग से लोग कैसे बच पाएंगे? कलयुग के समान तो युग भी नहीं है। लोग परेशान जो रहते हैं वो अपनी जो उनके अंदर संतोष नहीं है या अपने कर्म को अच्छी तरीके से करना नहीं चाहते, वही दुखी रहते हैं। जैसे हमारे शास्त्र में आता है कि इस संसार में कलयुग में नारद जी भी आए, भागवत में लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो आदमी की आज इच्छाएं, आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कर्म कोई उतना ज़्यादा करना नहीं चाहता, उसी कारण से ज़्यादातर लोग दुखी हैं। और नहीं, कलयुग के समान कोई युग भी नहीं है। कलयुग के लिए विषय में तो रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि कलयुग में ऐसा है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, यानी मन से कोई अगर पुण्य कर्म कर लो तो कलयुग में उसका भी पुण्य मिल जाता है। और कितना सरल है कि केवल भगवान के नाम जाप करने से ही कलयुग में हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती, सारे पाप सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आप मिथिलांचल में आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे दादा परदादा मतलब तो आप समझते होंगे, मतलब यहाँ पर माछ भात खाने का परंपरा है अनादिकाल से। हाँ, ये तो हम आज से कई साल पहले जब मिथिला में सबसे पहले आए थे, शुरू में आए थे, तो ये सुनने को मिला। और हम उस बात से सबसे ज़्यादा दुखी हुए थे कि यहाँ जब आए तो पता चला कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही खाते हैं यहाँ पर। हाँ, सही बोले हैं। तो जब हमने ब्राह्मणों के विषय में सुना तो हम ऐसे मतलब चित्रकूट धरा से हैं कि जहाँ पर हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सुना था, सोचा था कि कोई ब्राह्मण इतना जो है मांस भक्षण करता होगा। तो जब हम मिथिला क्षेत्र में आए और हमें पता चला तो बड़ा दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि हम मंच से कई बार जगह बोले भी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि जो है हमें निमंत्रण दिया, बोले महाराज जी हमारी बेटी की शादी में आना, लड़के की शादी में आना। पता चला वहाँ पर 2 तरह का भोज दिया जाता है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। पहले एक दिन शाकाहारी, दूसरे दिन मांसाहारी। तो मैंने कहा हम तब तक आप लोगों के यहाँ किसी भी लड़की लड़के की शादी में नहीं आएंगे, जो शिष्यगण भी हैं, जब तक आप लोग ये प्रथा नहीं बंद करेंगे। तो कुछ लोगों ने तो हाथ उठाए कि हाँ हम बंद करेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। देखिए, हमने तो इसको साइंस के हिसाब से भी और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से ही प्रूफ किया है। और अभी हमने जो राधेपुरा में कथा किया ना, तो वहाँ पर कम से कम 10 घरों को हमने पूर्ण जो है वैष्णव बना के छोड़ा है, पूर्ण वैष्णव। अभी जो गए थे हम यहाँ सुपौल में, वहाँ भी जो कई घर कई परिवार वैष्णव बन गए, नान ब्राह्मण संप्रदाय से, मतलब ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उनके अंदर ये भावना जगी। तो यहाँ के ब्राह्मणों को भी सुधरने की ज़रूरत है और उनको कोशिश करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ लोग बोल देते हैं कि जो मांस नहीं खाएगा वो शुद्ध नहीं रहेगा, मिथिला में ऐसा मानते हैं। ऐसा किसी ने कहा, मैंने कहा ये जो बात है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मांस खाने से कोई व्यक्ति शुद्ध होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसको या तो स्मशान में ले जाया जाता है, तो जला दिया जाता है, जला दिया जाता और या तो जैसे मुस्लिम धर्म वाले हैं तो उसको गाड़ देते हैं, हैं। कोई वैसे भी हिंदू में भी समाधि लगा देता है, हैं। तो उसको जो है नीचे कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े उसका शरीर पूरा खा जाते हैं। सही बात है ना? सही बात। तो ये बताइए, अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया आप स्मशान में एक रात रुको या कब्रिस्तान में रुको एक रात, तो क्या आप रुकेंगे?
नहीं। नहीं रुकेंगे ना। तो जो मांस खाता है वो चलता फिरता स्मशान भी है और कब्रिस्तान भी है। क्यों, है कि नहीं? हाँ है। क्योंकि उसके शरीर में क्या गया? वही मांस गया ना। जो मांस को दफनाया गया वही मांस उसके शरीर के अंदर गया। तो वो चलता फिरता स्मशान और कब्रिस्तान है। फिर उसमें और स्मशान में कब्रिस्तान में फ़र्क क्या रह गया है? दूसरी बात, बहुत से लोग बोलते हैं, हम तो डॉक्टरों के बीच में भी कथा की है और कथा में ये बात आई कि कुछ डॉक्टर बोल देते हैं कि अंडा खाओ जिससे पावर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं। तो 10वीं की क्लास में लिखा है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है साइंस में, कि जो सूर्य से एनर्जी आती है तो सबसे ज़्यादा वनस्पति में आती है, फिर वनस्पति को जो खाता है उस पर आती है एनर्जी, और तीसरे नंबर पे उस पर आती है जो वनस्पति को खाने वाले को खाता है। तो बताइए, एनर्जी जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? शाकाहारी व्यक्ति के अंदर। आज इसको नासा ने भी सिद्ध किया, सबसे ज़्यादा बीमारियां उस व्यक्ति के अंदर होती हैं जो व्यक्ति मांसाहारी ग्रहण करता है। जो शाकाहारी है ना, वो बीमार भी कम पड़ेगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि भैया इसको समझो, जल्दबाजी मत करो, आपको वो है, आप इसको समझो साइंस के हिसाब से भी, अध्यात्म के हिसाब से भी, और इसको छोड़ देना चाहिए। इसमें क्या रखा है? इतने सुंदर भगवान ने दिए हैं, फल दिए हैं, मीठा दिए हैं, सब खाइए ना। कितने अच्छे पकवान हैं हमारे बिहारी जी, 56 भोग करते थे, बनाइए बढ़िया 56 भोग, खाइए और खिलाइए। ये मांसाहार में क्या रखा है? अच्छा, जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है जी, वो ये चीज़ पर विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म आध्यात्म इस पर विश्वास नहीं रखते, उसको साइंस के माध्यम से समझाना पड़ता है। तो क्या आप साइंस के माध्यम से भी आप समझाते हैं? ये विषय तो बहुत बड़ा है और हम समझा भी सकते हैं। दूसरी बात, हम कई बार अपनी कथाओं में समझाते हैं, जो युवा लोग भटके हुए हैं, युवा जोश के कारण भटक जाते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि युवा भी वापस आ रहे हैं। अभी ये विचार करिए, रूस है, अमेरिका है, हर जगह देश है ना, वहाँ पर हमारे आध्यात्म संस्कृति का बोलबाला हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनको समझ में आ रहा है। अब जैसे आप तिलक लगाए हैं, युवा हैं, हमें आप बहुत पसंद आए, इसलिए कहीं ना कहीं आप भी इस संस्कृति से जुड़े होंगे। जुड़े हैं कि नहीं? जुड़े हैं ना। तो आज युवा को भी महसूस हो रहा है और बहुत से वापस आ रहे हैं। आप कहे जरूर रहे, लेकिन बहुत से युवा वापस आ रहे हैं अपनी संस्कृति में और समझ रहे हैं। आज जहाँ तहाँ देखो, सबसे ज़्यादा युवा वर्ग ही आगे बढ़ रहा है आज अध्यात्म की दृष्टि में। जहाँ जहाँ भी हम गए, अभी हम जो सुपौल में गए, हमने देखा कि लगभग 50% से ज़्यादा युवा लोग उस कथा में रहते थे। तो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं, अच्छा, जो हमारे पास आते हैं हमको अध्यात्म और इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों से समझाते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर को मानना चाहिए। कोई ना कोई एनर्जी पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, चला रहा है। और हमारा वैदिक सनातन धर्म तो ये है कि वैदिक सनातन धर्म में स्नान से लेकर, चोटी से लेकर, चंदन से लेकर जो भी क्रियाएं हैं, सब साइंस और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों से जोड़ करके बताया गया है। अच्छा, शुद्धि के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे शुद्धि? जैसे हुआ मलमूत्र त्यागने के बाद वाला शुद्ध। हाँ, ये शरीर के अंदर के विकार हैं जो शरीर के द्वारों से निकलते हैं। इसके बाद जो है सबसे बड़ी शुद्धि मन की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि तो ये है कि आप बाहर से नहा लो, धो लो, इत्र डालो, सुगंधित हो जाओगे, अंदर तो व्यक्ति मलिन रहता है। मैं तो सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ मन की शुद्धि के लिए। हाँ, मन से शुद्ध होना चाहिए। जो मन से शुद्ध है वही शुद्ध है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं है। इसकी एक कथा भी आती है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि अब हम कहीं जा रहे हैं, भगवान की कथा में जा रहे हैं, अंदर से तो हर व्यक्ति गंदा है, बाहर से शुद्ध है, और मन अगर हमारा शुद्ध है तो हम हर जगह शुद्ध हैं। मन अगर अशुद्ध है तो हम हर जगह शुद्ध हैं। इसलिए मन को शुद्ध, उसमें कहावत है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को शुद्ध रखने की कोशिश करना चाहिए। मन अगर अशुद्ध है तो आप कितना भी नहा लो, आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। मन अगर अशुद्ध है तो कितना भी स्नान, आपके अंदर ये है, अरे ये गंदा है, वो गंदा है, ये गंदा है, तो आपका मन में बैठा हुआ है ना, तो आप कहीं पवित्र हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ी शरीर से ज़्यादा शुद्धि मन की शुद्धि की ज़रूरत है।
अच्छा, जैसे बताते हैं भागवत जी में लिखा हुआ है कि लघु शंका जाने के बाद चार कुल्ला और हाथ पांव धोना चाहिए, और दीर्घ शंका जाने के बाद स्नान करना ही पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल स्नान करना चाहिए ये उसमें। सही है? हाँ, ये सही है, स्नान करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। अपने साइंस के हिसाब से भी है, और दूसरी बात से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा अपने आप को पवित्रता महसूस होती है। और रही बात स्नान 4 प्रकार के होते हैं। मान के चलिए कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई बालक है, उनके लिए छूट होती है। हाँ, बाकी स्नान 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 4 प्रकार के कौन कौन? स्नान ऐसा होता है कि जैसे हम पूर्ण रूप से स्नान कर लेते हैं, एक स्नान ही हो गया। एक स्नान होता है अर्ध स्नान, जैसे सारे कपड़े आप धुल लिए, नाभि से नीचे? हाँ, नाभि से नीचे, नाभि से नीचे स्नान कर लिए। उसके बाद जो है उसमें भी ऐसा आता है शिखा, ये चोटी, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा भिगो लो। तो ये सब स्नान की ही श्रेणी में आते हैं। मान लिया कोई बहुत ज़्यादा वृद्ध है, बीमार है, और वो नवरात्रि का वो उपवास चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अगर गंगा जल छिड़क के हाथ पाँव धो कपड़े चेंज कर लिए, नहीं भी नाभि से नीचे नहाया तो भी चल जाएगा। मतलब ये वृद्ध और बच्चे के लिए? ये वृद्ध और बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए तो पूरी तरह छूट ही होती है। हाँ, क्योंकि बच्चे वैसे भी शुद्ध हैं। और रही बात ये जो सामर्थ्यवान हैं उनके लिए है कि मतलब नहा लो, नहाना चाहिए, और नहा के पवित्र, थोड़ा मन में शुद्धता लगती है कि हाँ हम स्नान किए हैं। और वैसे भी पवित्र होकर के ही जाना चाहिए। हमारा धर्म पवित्रता सिखाता है। अभी कोरोना का समय आया था ना, डॉक्टर लोग ज़बरदस्ती पवित्र करवाते थे, दूसरे का जूठा नहीं खाना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। नहा धो के अंदर जाना, पैर धुल के अंदर आना, ये सब हमारे पहले से बताए गए कि भाई अब पूजा स्थल में जाना है, पैर धुलो, हाथ धुलो, फिर जाओ। तो जो हमारी संस्कृति है ना, ये आदि वैज्ञानिकों की संस्कृति है। इसी से विज्ञान बना, सब कुछ बना, और इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। कोरोना के समय कितना पड़ी थी, कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता था, सब उसको नमस्कार करते थे। हमारी पहले से पद्धति है भैया नमस्कार, किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है ना? प्रणाम, हाथ पैर धुल के अंदर जाओ। बाहर जाना है तो थोड़ा सावधानी से जाओ, किसी का जूठा मत खाओ। हमारे में तो ये भी यहाँ तक कहा गया है शास्त्र में, जूठा खाना और खिलाना दोनों पाप है। हमारे धर्म पति पत्नी का जूठा वो एक अलग चीज़ हो गई, वो अलग बात हो गई। पत्नी के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि तुम जूठा ही खाती रहो। वो एक पत्नी अपने पति के सम्मान के लिए कि भाई ये पति मेरे परमेश्वर हैं, उस रूप में वो जूठा एक आध वो खा लेती है। वो एक आध कहो, ऐसा नहीं कि उन्हीं की थाली में खाती है। मतलब थाली में खाना पवित्रता से ही पत्नी खाती है। मतलब वो उनके लिए जो छोड़ दिया गया तो थोड़ा सा प्रसाद रूप में ग्रहण करती है। प्रसाद रूप में तो ऐसा संत महात्माओं का उच्छिष्ट भोजन जो है कोई भी करता था। भाई ध्रुव जी की जो कथा आती है, ध्रुव जी क्या करते थे? ध्रुव जी महाराज, वो ध्रुव जी नहीं, सॉरी, ये जो आपके हमारे जो एक भक्त हुए हैं नारद जी, हाँ, नारद जी का जो जन्म हुआ है, तो नारद जी महाराज जब पूर्व जन्म में थे तो संतों की प्रसादी जो छूट जाती थी उसी को खाते थे। संत मतलब जैसे कोई कोई तपस्वी है, महात्मा है, गुरु है, भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते अचानक कुछ छूट गया तो उसको एक प्रसाद रूप में कोई ले लिया, वो बात अलग है। लेकिन उसी में बैठकर उसी पत्तल में दोनों लोग एक दूसरे को जूठा खा रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत गलत है। वो तो प्रसाद रूप में पत्नी ले रही है कोई भी चीज़, अपने पति को परमेश्वर का दर्जा दे करके। ये हमारी संस्कृति की सुंदरता है, जहाँ पर पति को परमेश्वर बताया जाता है और पत्नी को लक्ष्मी बताया जाता है। अच्छा, जैसे आप इतना दूर से चल के उत्तर प्रदेश से यहाँ आए मिथिलांचल में, और मिथिलांचल की बहुत बड़ी समस्या है ये है कि यहाँ पर बलि प्रथा चलता है और मांस मदिरा ज़्यादा लोग खाते हैं। इस पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हम तो इस पे पूरा जोर देते हैं। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर किसी को डर लगता है बलि प्रथा छोड़ने में तो उसकी जवाबदारी हम लेते हैं आगे बढ़ कर के। और हमसे कोई बोले, हम पूरा संकल्प विधि से छुड़वाने के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार सैकड़ों घरों में हमने छुड़वाया है, और सभी से निवेदन भी करते हैं कि इस मांस भक्षण को त्यागिए। मांस भक्षण से भला होने वाला नहीं है। ये आपको भी अपवित्र करता है, आपके पवित्र परिवार को भी पवित्र करता है, और ये हर प्रकार से आपके शरीर में मादकता लाता है। जितने पाप कर्म होते हैं इसी कारण होते हैं।
मांसाहार के कारण। मांसाहार करते हैं, फिर मदिरा पीते हैं, ये महापापों में आते हैं। इससे अपना घर परिवार सब कुछ बिगड़ जाता है। व्यक्ति को सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। एक ऋषि पद्धति से जीने की पद्धति बनाने की कोशिश करना चाहिए। उसमें सामर्थ्य भी, शक्ति भी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं उससे बड़ी ताकत आती है, तो हमने कई बार अभी बताया ही कि ताकत वाकत कुछ नहीं आती है, केवल एक व्यभिचार और व्यसन को ही बढ़ोतरी मिलती है, मांसाहार और मदिरा, बाकी और कुछ नहीं। उसको तो त्याग ही देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जी, राधे राधे। राधे राधे। जैसे महाराज जी बतलाए कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मिथिलांचल में जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और जो बलि प्रथा चला रहा है उसको कई जगह पर बंद करवाए, जो सैकड़ों जगह पर बंद करवाए। और उत्तर प्रदेश से महाराज जी ये मिथिला धाम बिहार में आए हैं और महाराज जी के जैसे कथा 2 जगह पर इससे पहले हो चुके और यहाँ पर भी हो रहा है सोनकी में। तो आप लोग जहाँ कहीं से आसपास से है तो आप लोग आइए, सोनकी बाज़ार में कथा हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा ना? श्रीमद् देवी भागवत। अच्छा, श्रीमद् देवी भागवत, देवी श्रीमद् देवी भागवत कथा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और महाराज जी सारा बात बताएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपके कल्याण के लिए। तो आप लोग बने रहिए अहिंसा न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।